मैं सुरेंद्र उत्तराखंड से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं दिखने में बहुत ही गोरा हूँ। मेरी हाइट भी अच्छी खासी है और मैं अभी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी जॉब करती है। पता नहीं क्यों मुझसे एक भी नहीं पटी थी। ये बात आज से 20 दिन पहले की है। उस समय भी मस्त ठंड का मौसम चल रहा था और मैं अपनी जॉब के लिए रोज़ सुबह 10 बजे घर से निकलता था। हमारे घर के बगल में एक घर है जहाँ ज़्यादातर किराएदार ही रहते हैं और उस घर के मालिक दीनानाथ जी विदेश में रहते हैं, तो उनके घर में किराएदार ही रहा करते हैं। अभी काफ़ी समय से वहाँ कोई नहीं था, पर उस दिन जब मैं सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब मैंने देखा कि वहाँ कोई फैमिली आ रही है रहने के लिए। मैंने भी सोचा कि शायद ऐसे ही कोई नॉर्मल फैमिली होगी जिसमें मेरे काम का कोई भी नहीं होगा। यही सोचकर मैं फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर मैं जब शाम 6 बजे आया तो देखा कि एक मस्त सी भाभी अंदर जा रही थी। मैं उसे देखते ही रह गया। क्या मस्त भाभी थी! उनकी एकदम कातिलाना चाल थी। इतना गजब का देखने से लग रही थी कि अगर कोई भी देख ले तो उसके अरमान जाग जाए। ऐसे हुस्न की मल्लिका थी वो। फिर मैं घर आ गया। अपने ओर सोचने लगा कि वो हुस्न की मल्लिका है कौन। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, यहाँ कोई बगल वाले घर में रहने आए हैं क्या? तो मम्मी ने कहा कि हाँ आए हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने रूम में चला गया और टीवी देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत नीचे गया देखने की कौन आया है, क्योंकि माँ बर्तन साफ कर रही थी। इसी वजह से उन्हें डोर बेल सुनाई नहीं दी थी। तो मैं नीचे गया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि बगल वाली भाभी आई है। तो मैंने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि हाँ जी बोलिए। तो वो बोली कि थोड़ा शक्कर मिलेगा क्या? मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और हम लोग आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो कुछ सामान नहीं ला पाए हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर मैंने उन्हें शक्कर दे दिया और वो चली गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों की आपस में बहुत अच्छी पहचान हो गई और भाभी अब हमारे यहाँ रोज आने लगी थी। तो मैंने पूछा, भाभी आपका नाम क्या है? तब भाभी ने अपना नाम श्वेता बताया। फिर भाभी ने अपने बारे में हमको सब बता दिया। असल में उनके पति दिल्ली में जॉब करते थे और वो वहीं दिल्ली में ही रहते थे और उनका किसी लड़की से चक्कर था। यह बात भाभी को जब पता चली तो उनको तलाक देने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर दिया। उसके बाद अपनी बहन के साथ यहीं रहने के लिए आ गई थी। उनका अभी कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए ज़्यादा समय भाभी अकेले ही रहती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे, पर एक दिन मैं संडे के दिन छत पर टहल रहा था तो बगल वाली भाभी नहाकर ऊपर कपड़े सुखाने आई थी और गाउन पहना था ब्लू कलर का। यार कसम से क्या लग रही थी! भाभी के गीले गीले बाल और खिले हुए चेहरे में इतनी गजब की लग रही थी, क्या बताऊं। फिर मैंने भाभी को आवाज़ लगाकर पूछा कि भाभी आप नहा लिए? तो वो बोली हाँ। फिर मैंने उनसे बोला कि भाभी अगर आपको कुछ भी काम हो तो मुझसे कह देना, मैं कर दिया करूँगा। श्वेता भाभी बोली, अच्छा कल घर आ जाना, कुछ काम है। मैं बोला अच्छा कल आता हूँ। फिर मैं भाभी के घर गया तो वो बोली रुकना थोड़ा, मैं अभी आती हूँ। मैंने बोला ओके। फिर भाभी अंदर वाले रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ कि भाभी क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा कि भाभी कपड़े बदल रही थी। फिर भाभी पीछे घूमी तो
मुझे देखकर सन्न रह गई और जल्दी से अपना गाउन उठाकर अपने बदन को छुपाने लगी। फिर मैं भी जल्दी से भाग कर आया और सोफे पर बैठ गया। फिर भाभी गुस्से से बाहर आई और मुझसे बोली कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने बोला, भाभी की मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको कपड़े पहनते हुए नहीं देखना चाहिए था, पर मैं क्या करता, भाभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऐसी गलती कर बैठा, मुझे माफ़ कर दो। तो भाभी बोली, देखो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे बात मत करना। ये बात सुनकर मैं मुंह लटका के जाने लगा। फिर मैं घर आके छत पर चला गया और अपनी गलती पे शर्मिंदा होकर मैं छत पर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी भी छत पर आ जाएंगी। भाभी मुझे छुप कर देखने लगी, फिर अचानक से बोली कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने बोला, भाभी मैंने आपको ऐसे देख लिया है तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। तो वो बोली, तुम मेरे घर आओ। तो मैं छत से उनके घर चला गया और वो मुझे बैठा कर बोली कि सुनो, एक काम की बात है। तो मैंने बोला, हाँ बोलिए। पहले तो भाभी शर्मा गई और फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी तुम बड़े अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा कि आप इतना उदास क्यों हो रही हैं। तब भाभी बोली कि मेरे पति से अगले महीने हमारा तलाक हो जाएगा। अगर तुम्हारे ऑफिस में कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होता और मेरा मन भी लगा रहता। फिर मैंने उनके कंधे में हाथ रख के कहा कि भाभी आप ऐसे परेशान मत हो, और उन्होंने मेरे दिल पर सर रख के मुझे पकड़ लिया। मैं भी उनकी पीठ सहलाने लगा और कहा कि भाभी आपको अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा आपकी मदद। फिर कुछ दिनों बाद मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट खाली हुआ तो भाभी को वह नौकरी दिलवा दिया। अब भाभी भी बहुत खुश हो गई और हम दोनों एक साथ ही ऑफिस जाते और शाम को साथ ही घर आते। अब मैं भी खुश था कि किसी मजबूर की मदद करके अब भाभी के दिल में हमारे लिए और प्यार बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।